नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। समय समय पे डिजिटल माध्यम से भी आपसे मुलाकात होती रहती है। इधर कुछ बिंदुओं को आधार बना के विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाना हुआ है और जाने पे कुछ विशेष परिस्थितियां नजर आई हैं जो मुझे लगता है कि हमें लगा कि आपको इससे अवगत कराना चाहिए विधानसभा के समस्त नौजवान साथियों से और वो अग्रणी लोग जो गांव में एक दूसरे की हिफाजत में लगे रहते हैं। गांव में आजकल चर्चा है समूह की। समूह सरकार की तरफ से भी बन रही है और जो प्राइवेट बैंकर्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं गांव में घूम घूम के, वो भी अपना समूह बना रहे हैं। लेकिन जो सरकार के समूह हैं मुझे लगता है कि वो सभी सफलता की तरफ हैं और जो माइक्रो फाइनेंस जो बैंकर्स हैं उनकी जो कृत्य है गांव गांव में, मुझे लगता है कि वो जो सुनने को मिला है उससे हमारे जैसे आदमी का तो बिल्कुल रूह कांप गया है। ऐसे में आप सभी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि प्राइवेट फाइनेंसर जो उनके एजेंट हैं, मैक्सिमम उनकी उम्र जो है 30 साल से नीचे है, इससे ऊपर का कोई एजेंट नहीं है। गांव में जाता है, महिलाओं को बैठाता है, महिलाओं को ग्रुप बनाता है, उनको एक लालच देता है। लालच के आधार पे मुझे लगता है कि हम अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा हम लोन ले लेते हैं और समय पे लोन को चुकता नहीं करते हैं, उनका प्रीमियम नहीं दे पाते हैं। जिस दिन उनका प्रीमियम डेट होता है, उस प्रीमियम के डेट पे अगर कोई महिला अगर पैसा नहीं दे पाती है तो उनके अगल बगल के गाँव के एजेंट होते हैं, उनको भी बुला लेते हैं, यानी कि 8-10 की संख्या में उसके दरवाजे बैठ जाते हैं और कहते हैं उस महिला से कि हमको तो आज पैसा चाहिए, चाहे तो वो अपने बच्चे को बेच कर दो, चाहे अपना शरीर बेच कर दो। एक बैंकर्स का आदमी आकर के आपके गांव में इस बात को बोल रहा है कि अपना महिला को कि अपना शरीर बेच के दो या अपने बच्चे को बेच दो, ये पूरा गांव इस बात को स्वीकार कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा घिनौना कार्य है और इन परिस्थितियों से अपने गांव की महिला को बचाने के लिए मुझे लगता है कि हर नौजवान को आगे आना पड़ेगा। और हम आपसे इस बात की अपील करते हैं कि जैसे आप देखिए कि हेलमेट लगाया हुआ कोई व्यक्ति और पीछे पीठ पे बैग लगाया हो और बाइक से आपके गांव में आ रहा हो, जिसको हर आदमी पहचानता है कि समूह वाला है, उसको रोक करके हर नौजवान को पूछना चाहिए कि तुम अपनी पॉलिसी बताओ। पॉलिसी अगर आपको लगता है कि ठीक है तो मुझे लगता है कि आप उसको अनुमति दीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम समय पे नहीं दे पाता है तो वो कानूनी कार्रवाई की तरफ जाए, महिला को बाध्य न करे कि वो अपना शरीर बेचे और अपने बच्चे को बेचे। ऐसी तमाम सी घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में घटी हैं। डिमनी बंजरवा में मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए, आप महिला दबाव में, प्रीमियम देने के दबाव में वो घर छोड़ के चली गई। आपके सामने अखबार का इतना बड़ा न्यूज़ बना कि वो समूह का किस दिन न दे पाने के चक्कर में खड्डा में एक महिला ने आत्महत्या कर लिया फांसी लगा करके। आप हमारे एरिया में चले जाइए, पांडे पट्टी में जैसे सुभाष वर्मा जी का परिवार जो है तबाह हो गया। आप कोइंदी में भी चले जाइए, गोसाई पट्टी में चले जाइए, बसिला गुनाकर है, पडरी विसुंदयाल है, गौरी जगदीश है। पडरी विसुंदयाल में तो यहाँ तक कि कह दिया उसने तो अपने बच्चे को बेच के ले गया। उसने कहा अरे बच्चे को कैसे बेच लेंगे, तो उसने कहा तू अपना शरीर बेच के ले आके हमको पैसा दो। ये हमारी आपकी जागरूकता किस काम में आएगी कि ऐसे लोग आकर के गांव में इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी का आप सभी नौजवान साथियों से आपसे अपील है, चूंकि हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सदन के मेंबर हैं और सदन में अपनी बात रखते हैं, तो इस सदन के माध्यम से इस घिनौने कृत्य पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। जो हमारी जनता है उसकी हिफाजत करना भी हमारा दायित्व है, वो हमारा जनार्दन है और हम सभी लोग मिल के आगे आएं और ऐसी चीज़ों को हम रोकें। वरना मैं नाम नहीं रख सकता यहाँ पे, लेकिन हजारों लोगों का इस इलाके में, इस जनपद में घर बर्बाद हो चुका है इस प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में। जो है इस प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से हमारे ग्राम सभाओं के महिलाओं का मानसिक एवं सामाजिक शोषण हो रहा है, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस बैंकर्स के जो एजेंट हैं वो कर रहे हैं। और ऐसी जगह क्वार्टर ले लेते हैं जैसे आम आदमी को पता नहीं चलता है।
ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन है कि गांव में जा रहे हो समूह बनाने के लिए, अगर सरकारी समूह दिखता है कि गांव को खाली कर दो, हट जाओ वहां से, इस तरह का निर्देश ऊपर से मिलता है। तो हमको, आपको, सभी जनप्रतिनिधियों को, गांव के युवा साथियों को, जिम्मेदार लोगों को आज से आपकी नजर होनी चाहिए अपने गांव में कि किसी भी दशा में हम प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गांव में घुसने नहीं देंगे। आप एक कसम खाइए कि हमको ये कार्य करना है, और आपकी जिम्मेदारी है कि गांव में उन महिलाओं को बैठा करके उनको समझाइए कि अपने रियल जरूरत जो हमारी है उस पर हम माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लें। हमें ऐसा ना करें वो जितना दे रहा है हम ले लेते हैं, और मुझे लगता है हम कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, और एक दिन हमारे घर की महिला, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है फांसी लगाने पे तुल जाती हैं, अपनी जान को दे देती हैं। आप समझ सकते हैं कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं जो है स्वाभिमानी होती हैं। उनकी जब अपनी बात कटती है तो अपनी जान को तुरंत गंवा देती हैं। ये पुरुष को निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन महिला को निर्णय लेने में समय नहीं लगता है। तो हमको अपने गाँव की प्रतिष्ठा बचानी है, माता बहनों की इज्जत बचानी है। तो आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस पर नज़र रखिए, और मैं सभी जनप्रतिनिधि से अपील करता हूँ कि इन बातों को हमको ऊपर तक पहुँचानी है, सरकार तक पहुँचानी है। अगर आप सदन के साथी हैं, सदन में अपनी बात रख सकते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है गांव में जाकर के यह कार्य करने का, तो हमें लगता है सरकार को भी अंकुश लगानी चाहिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जागरूकता की थोड़ी कमी है, उसमें हमको जाके अपना विचार रखना पड़ेगा हमको, आपको, और इस दिशा में एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।